पिछले दिनों जैसा कि आप सभी भी जानते हैं, जो भी हिमाचल प्रदेश में कुछ धार्मिक स्थलों को लेकर के विवाद शुरू हुआ है, वो जहाँ पे भी किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर के अगर कोई कानूनी तौर पर कोई कमी है, कानूनी तौर पर कोई उसमें फॉर्मेलिटी पूरी होने वाली है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन वहाँ पे हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने, हिंदू संगठनों के कुछ लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। हर कम्युनिटी को, हर समाज के तबके को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम सभी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। उन लोगों ने जो भी शिमला में या हिमाचल प्रदेश के किसी और दूसरे शहरों में अपना रोष प्रदर्शन किया है, वो अपनी जगह सही है उनका। अफसोस हमें तब हुआ कि जब 14 तारीख को हमारे कोटा शहर में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कई हिंदू धार्मिक संगठन उसमें शामिल हुए, विशेष तौर से बजरंग दल के हमारे साथी, हिंदू जागरण मंच के हमारे साथी उसमें शामिल हुए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे लोकल यहाँ के बाशिंदे हैं, चाहे वो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हैं, सारे अपने लोग हैं। अपनी अपनी आस्था के अनुसार सारे अपने धर्म का अनुसरण करते हैं और करना भी चाहिए। अगर एक हिंदू है, वो एक अच्छा पक्का सच्चा हिंदू है, अपने मंदिर में उसकी आस्था है, अपने धर्म में आस्था है, तो वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। एक मुस्लिम है, अगर उसकी अपने धर्म में सच्ची आस्था है, तो वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। एक सिख है, ईसाई है, एक सच्चा हमें धार्मिक होने की ज़रूरत है, और वो अपने अपने हिसाब से अपने धर्मों को सब मान रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस तब हुआ, हमें ये लगा कि जो धरना प्रदर्शन, जो रोष प्रदर्शन कोटा साहिब में हुआ है, ये वहाँ पे जो प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, या हल्का फुल्का पुलिस प्रशासन द्वारा बल प्रयोग किया गया है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन था। और वो कोई आपत्तिजनक भी नहीं था, करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बजरंग दल के साथी थे, हिंदू जागरण मंच के लोग थे, और वही लोग यहाँ पे उसी कम्युनिटी के लोग, उसी ग्रुप के लोग यहाँ पे उसका रोष प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहाँ तक तो सीमित था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसके बाद हमें तो अंदेशा ये है कि भी हमारे जो लोकल यहाँ पे के पदाधिकारी थे, हिंदू जागरण मंच के और बजरंग दल के जो लोग थे, वो ऐसा नारा लगा ही नहीं सकते थे। कुछ लोग उनमें बाहर के शामिल हुए, ऐसा हमें अंदेशा है। हमें उसकी जानकारी भी कुछ मिली है कि भी कुछ लोग बाहर के उसमें शामिल हुए, और उसमें 2-3 बहुत आपत्तिजनक बातें बोली गई हैं, जिसलिए आपको हमने यहाँ पे बुलाया है। हम अपने जागरण मंच के भाइयों से, बजरंग दल के अपने साथियों से, पदाधिकारियों से ये एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में कि भी जो चीज़ अभी सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल हमारे कोटा साहिब में हमेशा से रहा है, और हम बड़े अच्छे माहौल में भाईचारे के साथ सभी लोग यहाँ पे रहते हैं। एक दूसरे के जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं उसमें हम शामिल होते हैं, बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और बड़ी ईमानदारी से सबके साथ हम रहते हैं, साथ सभी लोग। तो उस भाईचारे को कायम रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे जो हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी हैं, मैं आप सबके जरिए से आह्वान करना चाहूँगा, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा अपने सब साथियों की तरफ से, कि धरना प्रदर्शन कभी भी हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी धर्म का, किसी भी सोसाइटी के, किसी भी ग्रुप का हो सकता है, लेकिन उसमें हम कोई भी ऐसी हरकत ना करें, कोई भी ऐसी नारेबाजी ना करें जिससे किसी एक विशेष समुदाय को ठेस पहुँचे। अभी जो परसों 14 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, उसमें 2-3 बातें जो हमारे सामने आई है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसमें कुछ लोगों ने नारा लगाया है, जो एक बिल्कुल धर्म विशेष के लिए था नारा। वो वहाँ कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जब भी कोई यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाता है कोटा साहिब में किसी भी धार्मिक समूह की तरफ से, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, चाहे किसी और संगठन के लोग हैं, जब वो मस्जिद की तरफ धरना प्रदर्शन टर्न करता है, शहर की मस्जिद की तरफ, तो वहाँ पे डेलिब्रेटली जानबूझ करके रुक करके वहाँ काफ़ी ज़्यादा समय के लिए गेट के सामने नारेबाजी की जाती है, धार्मिक नारेबाजी की जाती है। तो वो चीज़ भी एक बड़ी आपत्तिजनक इसलिए है कि किसी भी धार्मिक स्थल के सामने आप उस धर्म को टारगेट करके नारे लगाएंगे तो वहाँ पे माहौल खराब होने का अंदेशा रहता है।
तो ये दूसरी चीज़ है जो आपत्तिजनक, जो हमने अपने मेमोरेंडम में मेंशन की है, और माननीय एसडीएम महोदय को हमने रिक्वेस्ट की है कि भी इन चीज़ों को रोकने की प्रशासन के तौर से पूरी कोशिश की जाए। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हालांकि एसडीएम साहब आज नहीं थे, तहसीलदार साहब ने ज्ञापन लिया है, लेकिन एसडीएम साहब से उन्होंने बात की है और हमें आश्वासन दिया है कि लोकल प्रशासन जल्दी ही यहाँ पे जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी सबकी एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाएंगे, और ज्वाइंट मीटिंग बुला करके इन चीज़ों को बड़े सही तरीके से खुलासा करेंगे कि भी धरना प्रदर्शन सभी करें, सबका अधिकार है, किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन धरना प्रदर्शन के नाम पे किसी एक विशेष समुदाय को, किसी एक धर्म को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करना, ये फ्यूचर में ना हो, ये हमें आश्वासन दिया गया है कि भी वो जल्दी इसके बारे में पहल करेंगे। दर्द नारे लगाना अच्छी बात नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें भी ये कहा कि भाईचारा बना के रखें, हिमाचल प्रदेश का सौहार्द बिगड़ने न दें। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि जैसे भाईचारा पहले रहता था ऐसे ही भाईचारा रहना चाहिए, कोई अनहोनी ना हो। अनहोनी क्योंकि बाहरी तत्वों की वजह से अनहोनी हो रही हैं,